हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों, आज अपने स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे, लेकिन कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, जिसके अंदर आपके सबसे पहले एग्जांपल 9 देखो। एग्जांपल 9 के अंदर क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो, ये जो चैप्टर था अपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और स्क्वायर रूट जो हमने पढ़ा था, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ लिया था। अब फैक्टराइजेशन के बाद में कौन सा मेथड आया है? अपने डिवीजन मेथड। एक और था आपके रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, वो भी हमने देखा था। और सबसे लास्ट में आपके स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखो, एक एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द स्क्वायर रूट, लेकिन इसको कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं अपन। सबसे पहले कुछ इस प्रकार का इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये डिवीजन मेथड से फाइंड करने का एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम लिखते हैं 729, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है? राइट हैंड साइड से आपको दो दो डिजिट के पेयर बनाने हैं। पेयर बन गया, और इसमें दो दो डिजिट का पेयर तो बनेगा नहीं। अगर आप चाहो तो आगे 0 लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको राइट साइड से क्या करना है? दो दो डिजिट के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले 2 और 9 का पेयर बनेगा, उसके बाद में ये 7 का पेयर बनेगा, ठीक है। और अगर 2 डिजिट नहीं है तो चाहो तो आप 0 लगा सकते हो, उसके आगे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखो, सबसे पहला पेयर है आपके 7, इधर से शुरू करना है। पेयर तो राइट साइड से बनेंगे, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करनी है? इधर से शुरुआत करनी है, 7 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा? हमें जरूरत पड़ेगी स्क्वायर्स की। तो आप सब जानते हो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इतने में अपने काम चल जाएगा। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें एक ऐसा स्क्वायर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या 7 से कम हो। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर 7 आता हो। और हमें पता भी है 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। तो देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो इससे ज्यादा है, तो हमें तो इससे कम की जरूरत है, यानी कि 2 के स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे? 2 2 जा 4, इस तरीके से हमको लिखना होगा। 2 की टेबल में 2 टाइम्स के अंदर 4 आता है, ठीक है ना। तो हमने किसका स्क्वायर यूज में लिया? 2 का स्क्वायर यूज में लिया। 2 2 जा 4। ओके, अब 7 में से 4 माइनस करो, कितना बचेगा? 3। और ये जो सेकंड पेयर है, ये पूरा का पूरा नीचे आएगा, 329 बन गया। ये जो 2 है, ये इस 2 के अंदर ऐड होगा, और 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब 4 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लिखना है, और उसी नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि मुझे 329 ऑब्टेंड हो जाए। उसके लिए भी आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले हम सारे स्क्वायर लिख लेते हैं। टेन तक आपको चाहिए। अब देखिए, 329 का वंस डिजिट क्या है? 9, ठीक है। इससे आपको हिंट मिलेगा। ऐसे कौन कौन से स्क्वायर है जिनका वंस डिजिट 9 है? एक तो 49 जिसका वंस डिजिट 9 है, और एक है आपके 9 जिसका भी वंस डिजिट क्या है? 9 है। यानी आपको 4 के आगे ऐसा कौन सा नंबर लिखना होगा? या तो आपको लिखना होगा 7, और या आपको लिखना होगा 3, ठीक है। वो आपको लगा के देखना ही पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 4 के आगे लिखते हैं 7 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 7। तो मैं 7 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। 7 7 जा 49, 4 कैरी में, 7 4 जा 28, 28 और 4 32। यानी बच्चों, 7 लगाया, 7 से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, और मुझे क्या ऑब्टेंड हुआ? 329 ऑब्टेंड हुआ। 329 में से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब 729 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड होता है? 27 ऑब्टेंड होता है। और कौन से मेथड से ऑब्टेंड होता है? ये डिवीजन मेथड से ऑब्टेंड होता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 27, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए,
नेक्स्ट है अपने 1296, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा और डिवीजन मेथड से हमको फाइंड करना होगा, ठीक है ना। देखो इसके अंदर भी क्या होगा, कुछ इस प्रकार का ये फॉर्मेट है इसका 1296, और आपको प्रोसेस तो पता ही है। राइट साइड से हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो दो डिजिट के पेयर बनाएंगे, राइट साइड से दो दो डिजिट के पेयर बनाएंगे। बन गए यहाँ पर पेयर। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इधर से। फर्स्ट पेयर है आपके 12, ठीक है, क्या है आपके 12। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 12 हो या 12 से कम हो। तो देखो 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, हमें पता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 तो इससे ज़्यादा है, लेकिन हमें इससे क्या चाहिए, कम चाहिए। तो हम यूज़ में लेंगे 3 का स्क्वायर। तो देखो 3 3 9, 3 की टेबल में 3 टाइम्स के अंदर 9 आता है। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और ये जो पेयर है ये कंप्लीट नीचे आ जाएगा, यानी कि 96 नीचे आ जाएगा और क्या बन जाएगा, 396। ये जो 3 है ये यहाँ लिखेंगे और ऐड कर देंगे, 3 और 3 6। अब 6 के आगे मुझे एक नंबर लिखना है जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है और मुझे ऑब्टेंड होना चाहिए 396। उसके लिए इसका वंस डिजिट क्या है, 6। तो कौन से स्क्वायर है जिनका वंस डिजिट आपको 6 दिखाई दे रहा है, एक तो आपके 4 का स्क्वायर 16, इसमें वंस डिजिट 6 है, और एक 36, इसमें भी आपके वंस डिजिट क्या है, 6। इसका मतलब 6 के आगे या तो मैं क्या लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, और या मैं क्या लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा। कैसे पता चला, इसका वंस डिजिट 6 है, तो किस किस स्क्वायर का वंस डिजिट 6 है, एक तो 16 का और एक 36 का वंस डिजिट क्या है, 6 है। इसका मतलब या तो आपको 6 के आगे 4 लगाना है या 6 के आगे आपको क्या लगाना है, 6 लगाना है। एक बार मैं 6 के आगे 6 लगा के देखता हूं, ठीक है। अगर मैंने 6 के आगे 6 लगाया है तो मैं 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 6 6 36, 3 कैरी में, 6 6 36 और 3 39, कुल मिला के मिल गया मुझे 396। मैंने 6 लगाया, 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया और मुझे मिला 396। माइनस करने पर 0 आ गया। इसका मतलब 1296 का स्क्वायर रूट कितना ऑब्टेंड हुआ, मुझे 36 ऑब्टेंड हुआ। इसी के साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।